टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सभी अच्छे होंगे, खुशहाल होंगे। मैं भी अच्छी हूँ। और आज तारीख है 1 अगस्त और अभी टाइम हो रहा है 11:30। तो सुबह का सारा काम मैंने निपटा लिया है। आजकल मैं सुबह जल्दी उठ जा रही हूँ ना, तो सारा काम बहुत जल्दी हो जा रहा है। तो अभी मैंने लंच भी बना लिया है। तो 11 बज रहे थे, मैंने बच्चों को नहला दिया है। और इस टाइम ना थोड़ा बहुत ना गंदगी हो ही जाती है। बिस्तर वगैरह में झाड़ती हूँ या फिर थोड़ा बहुत डस्टिंग करती हूँ, या बच्चे तो हैं तो वो तो नीचे थोड़ा बहुत फैला ही देते हैं। तो बस वही झाड़ू लगा रही थी। और झाड़ू लगाने के बाद बच्चे नहा चुके हैं, तो मैं जो भी थोड़े बहुत बर्तन है सुबह से जो इकट्ठे हुए हैं वो सारे बर्तन वगैरह धो लूँगी। तो बच्चे अभी खाना नहीं खाएंगे। अभी तो 11 बजा है, तो 12:30 बजे तक या 12 बजे तक वो लोग खाना खाते हैं। तो इस टाइम मैं सारा जो थोड़ा बहुत सफाई का काम होता है वो कर लूँगी, क्योंकि सुबह झाड़ू पोछा तो मैं कर ही लेती हूँ, लेकिन जो रह जाता है या फिर जो बर्तन इकट्ठे होते हैं ना वो सारे धोने पड़ते हैं। और यहाँ मैंने अभी खाना बनाया है, तो ये सारा सफाई करना है, तो वो सब मैं कर लूँगी। तो मैंने सब कुछ साफ़ कर लिया था और एक बार फिर नहा भी लिया था। मैंने किचन भी साफ़ कर लिया था, बर्तन वर्तन बर्तन सब कुछ साफ़ कर लिया था। और ये दोपहर का टाइम है, इस टाइम हो रहा था 2:30 बज रहे थे और बच्चे खाना खा के सो चुके हैं। तो उनको सुलाने के बाद मैं फिर से किचन में आ गई हूँ। और किचन में कई दिनों से ना मैं साफ़ करने के लिए सोच रही थी, क्योंकि बहुत दिनों से मैंने सफाई नहीं की थी। डब्बे वगैरह तो मैं धोती रहती हूँ, जब भी खाली होता है डब्बा मैं धो देती हूँ तुरंत के तुरंत। और ऐसे ऊपर ऊपर से तो सफाई हमेशा होती ही रहती है, लेकिन जो डीप क्लीनिंग होती है ना वो हमेशा नहीं हो पाती है। और मुझे बहुत ज़्यादा टाइम भी नहीं मिलता है इतना। तो मैं मतलब ऐसे मैं सोचूंगी कि आज करूँगी तो वो कभी नहीं हो पाता है। इसलिए मुझे जब टाइम होता है तो बस जो जहाँ जो भी सफाई की ज़रूरत होती है मैं उसी टाइम कर डालती हूँ। तो बस यहाँ कई दिनों से साफ़ नहीं हुआ था, तो मकड़ी के जाले ना किचन में बहुत ज़्यादा हो गए थे, और ये जो बर्तन स्टैंड है यहाँ भी हो गए थे। तो मैं इन सबको आज ना साफ़ करने के लिए मैंने सोचा कि चलो आज कर ही देती हूँ। तो बस ये बर्तन स्टैंड है, इसके आसपास में या इसके अंदर में ना बहुत ज़्यादा धूल हो गई थी और मकड़ी के जाले हो गए थे, तो वो सब मैं साफ़ कर दे रही हूँ। ये जो छोटा वाला ये जाले साफ़ करने के लिए है ना, इससे ना ये इस तरह की चीज़ें बहुत अच्छे से साफ़ हो जाती हैं। तो मैं विंडो वगैरह या कॉर्नर में या नीचे नीचे जो भी सफाई ऐसे करनी होती है ना, तो मैं इसी से करती हूँ। तो इससे बहुत अच्छे से होता है। तो बस यहाँ इसके आसपास तो मैंने इसे कर लिया था, लेकिन ऊपर का जो है ना वो साफ़ करने के लिए मुझे बड़ा वाला लाना पड़ा था। तो फिर उसी से मैंने सारे जो जाले थे वो निकाल दिए थे। तो ये सारी सफाई करने के बाद मैंने जो डब्बे वगैरह हैं उनको मुझे धोने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो मैं अक्सर धोती रहती हूँ। तो यहाँ कुछ चीज़ें हैं जिनको मुझे धोना पड़ेगा, तो वो मैंने निकाल के रख लिया है। और बाकी जो बर्तन वगैरह हैं वो तो मैं पोंछ के ऐसे भी रख दूँगी। तो और ये जो स्पून वगैरह मैं रखती हूँ ना, इनको मैं धो दूँगी। यहाँ एक है, इसमें मैं स्पून वगैरह रखती हूँ, और दूसरा वहाँ ऊपर में टंगा हुआ है, उसमें मैं अपने जो एक्स्ट्रा चीज़ें होती हैं जिनकी ज़रूरत मुझे रेगुलर नहीं होती है वो मैं रखती हूँ उसमें। और ये जो बर्तन का स्टैंड जो देख रहे हैं ना आप, ये बहुत छोटा सा है। तो ये ना मुझे ये मैंने लिया था बहुत पहले, जब मैं यहाँ नई नई आई थी रहने के लिए तब। तो उस टाइम मेरे पास ज़्यादा सामान नहीं था, बर्तन भी ज़्यादा नहीं थे। तो हम दोनों के लिए बहुत थोड़े ही बर्तनों में मेरा काम चल जाता था, और हम लोगों को यहाँ रहने का ज़्यादा इरादा भी नहीं था, तो इसलिए हम लोगों ने इस तरह का छोटे छोटे सामान ही रखे थे। तो उस टाइम मेरा इसमें ना काम हो जाता था, उतने ज़्यादा बर्तन नहीं थे। पर अब तो धीरे धीरे चीज़ें बढ़ती जा रही हैं, और फिर अभी बच्चे भी हो गए हैं, तो थोड़ा सा इसमें एडजस्ट नहीं होता है। पर मैं बड़े बर्तन ना अलग रखती हूँ, यहाँ छोटे छोटे बर्तन ही रखती हूँ। तो बस अभी फ़िलहाल तो चल रहा है, फिर आगे देखा जाएगा जैसा होगा। तो हम लोग यहाँ पे रेंट के घर में रहते हैं, तो इसलिए हमारे पास ज़्यादा सामान नहीं है, और ना ही हम ज़्यादा सामान इकट्ठा करते हैं, क्योंकि अभी कोई ठीक नहीं रहता है कब कहाँ रहेंगे कब कहाँ चले जाएंगे। तो इसलिए चीज़ें बहुत ज़्यादा हो जाने से ना फिर ना इधर से उधर परेशानी होती है उठा के ले जाने में। तो इसलिए बहुत ज़्यादा सामान इकट्ठा नहीं करते हैं, हमें जितना की ज़रूरत होती है हम उतना ही सामान रखते हैं। तो बस यही छोटे छोटे सामान
सामान से मेरा अभी फ़िलहाल काम चल रहा है। आगे जब जैसा होगा वैसा किया जाएगा, तो फ़िलहाल तो चल रहा है, तो कोई दिक्कत नहीं है। तो बस यहाँ देखिए मैंने कपड़े से ना, एक सूखे कपड़े से उसे अच्छे से पोंछ भी दिया था, क्योंकि धूल वगैरह कई दिनों से साफ़ नहीं हुआ था, तो धूल वगैरह हो गई थी, तो उसे मैंने अच्छे से पोंछ के फिर बर्तन जो भी थे वो भी साफ़ करके अच्छे से यहाँ पे रख दिए हैं। और सबसे ऊपर वाला जो है शेल्फ, उसमें ना मैंने अपना बड़ा वाला मिक्सर का जार जो है वो रखा है उसको, और उसके पास मैंने अपना जो चॉपर है वो रखा है, और एक मग में मैंने अपने बच्चों की बोतलें थी जो वो पहले छोटे थे तो उनको लगता था, तो वो मैंने रख दिया है। बीच वाले में मैं कांच के बर्तन और छोटे मोटे जो चीज़ें होती हैं ना वो रखती हूँ, और सबसे नीचे में प्लेट वगैरह जो होते हैं या खाने के बर्तन, प्लेट, वो सारी चीज़ें मैं नीचे सबसे नीचे रखती हूँ। और थोड़े बहुत जो बड़े बर्तन होते हैं, बहुत ज़्यादा बड़े नहीं, जो उसमें आ सकते हैं, बस वही रखती हूँ। और जो बाकी बड़े बड़े बर्तन होते हैं वो मैं अलग एक बास्केट में रखती हूँ। तो बस यहाँ की सफाई हो गई है, और अब मैं दूसरी तरफ जहाँ मैं मसाले रखती हूँ, अब मैं वहाँ साफ़ करूँगी। और जिन चीज़ों को धोना था उसे मैंने निकाल दिया है। तो जो ये जो स्पून में रखती हूँ ना, इसे मैंने कई दिनों से धोया नहीं था, तो इसको मैं धोने के लिए रख दूँगी। और बाकी जो दूसरा वाला टंगा हुआ है ना, ये वाला साफ़ ही है, इसे धोने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इसे मैंने अभी हाल में ही धोया था, तो इसे मैं पोंछ के बस ऐसे ही टांग दूँगी। और इसे हमेशा धोती ही रहती हूँ, क्योंकि इसमें स्पून रखती हूँ तो वो तो हमेशा यूज होते रहते हैं, तो इसलिए साफ़ ही रहते हैं ये। तो बस यहाँ की सफाई हो गई है, और अब मैं दूसरी तरफ की सफाई करूँगी। और ये जो इस पे ना मेरे काउंटर पे मैंने जो स्टिकर चिपका के रखा हुआ है ना, वो बहुत पुराना हो गया है, 1-1.5 साल पुराना हो गया है। तो जब मैं इस घर में नई नई आई थी तो मैंने यहाँ पे लगाया था इसे, तो ये भी अब थोड़ा सा ना कहीं कहीं पे फट गया है। तो इसको मैं सोच रही हूँ कि चेंज कर दूँ, पर अकेले से ना मुझसे होगा नहीं। तो फ़िलहाल तो जब फुर्सत होगा हस्बैंड को तो ही हो पाएगा। तो फ़िलहाल अभी देखती हूँ, अगर टाइम मिला तो मैं खुद भी करने की कोशिश करूँगी। और ये जो डब्बे हैं ना, वो रेड वाले जो डब्बे हैं ना, उसमें मैं कुछ नमकीन वगैरह रखती हूँ, बच्चों के लिए बिस्किट वगैरह रखती हूँ। और ये जो है ना, ये मसाला कूटने वाला है, तो ये इसमें मैं मसाला नहीं कूटती हूँ, इसमें मैं अपने छुरी का और पीलर वगैरह इस तरह की चीज़ें ही रखती हूँ, तो उसको मैं इसी तरह से यूज करती हूँ। और ये जो आवाज़ें आ रही हैं ना, ये मेरे बच्चे अभी जाग रहे हैं, तो बस उसी के लिए, तो प्लीज़ इसे इग्नोर करिएगा। तो बस यहाँ के एक तरफ की सफाई, तो इस तरफ भी जो थोड़े बहुत मकड़ी के जाले थे उसे मैंने साफ़ कर दिया है। और यहाँ पे मैं अपनी कढ़ाई वगैरह जो होते हैं, बड़े बड़े बर्तन, उनको मैं टांग के रखती हूँ। और यहाँ पे जो कपड़ा टांगने के लिए हैंगर होता है ना, वो हस्बैंड ने लगा दिया है, तो उसी में मैं टांग के रखती हूँ। तो उन सबको मैंने निकाल दिया है, और सब कुछ निकाल के अच्छे से यहाँ क्लीन कर लूँगी। और यहाँ मसाले के जो डब्बे वगैरह रखती हूँ ना, उसे भी अच्छे से साफ़ कर लूँगी। तो इन सब जगहों पे ना जो नीचे के डब्बे वगैरह रखती हूँ, यहाँ तो मैं रेगुलर सफाई करती ही रहती हूँ, यहाँ ज़्यादा गंदगी नहीं होती है। फिर भी मैं अभी पोंछ ले रही हूँ, टोटल अच्छे से सब कुछ साफ़ कर दे रही हूँ। और उसके बाद फिर सारी चीज़ें जो हैं वहीं पे रख दूँगी पोंछ के, क्योंकि डब्बे मैंने पहले ही धो के रखे हुए हैं। तो गैस स्टोव को भी मैं अच्छे से साफ़ कर दे रही हूँ। तो मैंने सर पे कपड़ा रखा हुआ, दुपट्टा रखा हुआ था, क्योंकि ना धूल वगैरह मेरे सर में नहीं लगेगा। पर इतनी ज़्यादा गर्मी है ना कि मुझे फिर हटाना पड़ा था, बहुत गर्मी है अभी 2 दिनों से। तो बस यहाँ की सफाई हो गई है, और काउंटर वगैरह भी मैंने साफ़ कर दिए हैं, गैस स्टोव भी मैंने साफ़ कर दिया है। तो ये सब साफ़ तो मैंने पहले ही कर दिया था खाना बनाने के बाद, इसमें ज़्यादा कुछ करना नहीं था। बस ऊपर से मैंने एक सूखा कपड़ा मार दिया है चारों तरफ, बस सब साफ़ हो गया है। और अभी मसालों के जो डब्बे हैं इन सबको मैं साफ़ करके रख दूँगी। बस ऐसे सूखे कपड़े से ही पोंछ रही हूँ। तो बस ये देखिए सारे तरफ सफाई हो गई है। और ये जो डब्बे वगैरह है ना, इनमें से कुछ सामान है जो कि मुझे ज़रूरत नहीं पड़ती है, और कुछ मेरे हस्बैंड का है। तो मैं ना इसमें सफाई नहीं करती हूँ, क्योंकि उतना ऊंचाई तक मेरे हाथ नहीं जाते हैं। तो बस जितना मुझे ज़रूरत होता है मैं उतना दूर तक साफ़ कर चुकी हूँ। तो बस ये रहा मेरा फाइनल सफाई करने के बाद मेरे किचन का लुक। और कैसा लगा आप बताइएगा ज़रूर। अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक
लाइक करिएगा और मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि मैं और भी अच्छे अच्छे वीडियो आप लोगों के लिए ला पाऊँ। तो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।